डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हम आपको हर बार तपस्वी, सरल एवं सिद्ध महापुरुषों के दर्शन करवाते हैं। आज हमारी टीम त्र्यंबकेश्वर के पावन धरती पर उपस्थित है। जैसे आप सबको मालूम है, त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर हम आपको आज दर्शन करवाएंगे एक संत महापुरुष के। एक महान संत रहे भारत में, स्वामी गंगदेव जी महाराज। पूरे जीवन में महाराज श्री पूरे पैदल चले, कभी उन्होंने वाहन का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज श्री ने भी वैसे ही अपने गुरुदेव को देखकर ही इस तरीके का वो नियम अपनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महाराज भगवतानंद जी का। इनका आश्रम नर्मदा नदी इंदौर के पास में स्थित है और आज ये त्र्यंबकेश्वर के इस पावन नगरी में कुंभ मेले में उपस्थित है। इससे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू कर दूं, मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूं। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। महाराज श्री, सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि मानव धर्म है क्या? मानव धर्म सबसे महत्व की धर्म है, सबसे बड़ी भूमिका मानव धर्म का है। संसार में परमात्मा की दृष्टि से हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा को खोजना, सबके अंदर ईश्वर को देखना, अपने विचारों को एक धारा पर और संसार में जो दुखी अथवा कोई अज्ञानी व्यक्ति हो उसके सही मार्ग बताना, ये मानव का स्वाभाविक धर्म है जी। ये धर्म हमारा जो है ये सनातन है। इस सनातन धर्म को पालन करते हुए अगर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो संसार सागर से पार हो जाता है। यही मानव धर्म का आखिरी लक्ष्य है। सब में सबके प्रति अपना हृदय से सहानुभूति जी, मदद और गिरे हुए लोगों को, अज्ञानी लोगों को मार्ग दिखा के अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करने का जो लक्ष्य है, ये मानव धर्म है। महाराज जी, आज पूरे विश्व में एक मानव दूसरे मानव के साथ में विरोध करता है, झगड़ा करता है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आजकल जो हमारे देश का जो गतिविधियाँ हैं वो ठीक नहीं चल रही है जी। जब व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में जाता है तो उसके अंदर क्रोध, दूसरे के प्रति द्वेष भाव ये उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे समाज में कुरीतियाँ कुछ उत्पन्न हो गई है जो हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं और इसमें हम बदलते जाते हैं, राग द्वेष के में फंस के, और हम अपनी वास्तविक लक्ष्य को हम नहीं अपना पाते हैं। तो समाज की कुरीतियाँ यह है कि हमारा सनातन धर्म का जो लक्ष्य है या हमारा जो जीवन की दिनचर्या है जी, वो सात्विक नहीं है। जब सात्विक व्यक्ति के विचार बनता है तो उसके अंदर से हर मानव के प्रति उसकी सहानुभूति अंदर से उत्पन्न होती है, सबकी मदद करना, और जो गिरे हुए आदमी हैं, जो पीछे पिछड़े हुए लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके मार्गों को देखा कि उनके ऊपर चलाना, ये मानव धर्म है। महर्षि, और क्या किस तरीके से नैतिकता ला सकते हैं हम? जो आज हमारे गृहस्थ है, वहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, माँ बाप है, दादा दादी है, उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आज प्रायः बहुत सारे घरों में ऐसा होता है महाराज श्री कि वो अपने बुजुर्गों को ही बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहाँ का प्रभाव आ गया है, कहाँ हम पिछड़ चुके हैं और किस तरीके से हम वापस ये वैल्यू सिस्टम को ला सकते हैं महाराज? देखिए, हमारे शास्त्र में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव।
तो आश्चर्य की बात है कि हम माता पिता की सेवा छोड़ दिया और माता पिता को हम अनाथालय में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और हमको माता पिता की सेवा करने का हमारे अंदर स्वभाव प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमारी बुद्धि में विकृति आ रही। माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, हम उनकी सेवा से वंचित होते जा रहे हैं। इस तरह से हमारे देश में अगर माता पिता की सेवा अपने जीवन में रह के और अपने घर में रख के उसकी सेवा करें तो लोगों के अंदर सद्मार्ग प्राप्त होता है। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपने स्वधर्म का पालन करने की कोशिश भी करेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि माता पिता का जो पहला गुरु होता है माता पिता होता है। उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कोई भी विद्या आपको फलीभूत नहीं होगी। विद्या उसको कहते हैं जो जीवन में दुख की निवृत्ति करे और सुख की प्राप्ति कराए। वो व्यक्ति के अंदर वो भाव नहीं हो पाता है, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है कि जो फलीभूत हो। इसीलिए माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त है। गुरु से पहले माता पिता गुरु होते हैं। अगर हम माता पिताओं की सेवा नहीं करते तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा और हमारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। धन कमा लोगे, नाम कमा लोगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं शांति और सुख, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। धन से और आदमी का नाम कराने से अवश्य व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। सुख तो मिलता है माता पिता के आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा। परमात्मा तभी आपको प्राप्त होगा या उसके मार्ग में हम चल सकते हैं जो हमारा जीवन सात्विक हो, विचार हमारे अच्छे हो और हम हर के प्रति अपनी सहानुभूति रखें। ऐसा विचार जब तक नहीं होगा तब तक हमारी जो आने वाली पीढ़ियों का विकास नहीं होगा। जी महाराज जी, बहुत सारे ऐसे गृहस्थ थे हमारे जहाँ पर जो गृहस्थ में बच्चे रहते हैं या कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो भगवान को पहले पाने की चेष्टा करते हैं या गुरु के शरण में जाते हैं और माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है शास्त्रों के अनुसार? माता पिता का तिरस्कार जो आध्यात्मिकता की तरफ जो चला है, जो माता पिता को तो वो कैसे माता पिता का तिरस्कार करता है। लेकिन एक देखिए, हम बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारा ये लक्ष्य है वो आप मास्टर पढ़ाते नहीं हैं और उनका हमारे जो माता पिता हैं हमारे बच्चों के ऊपर अच्छी तरह से निगरानी नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा किस रास्ते में जा रहा है। जी, ये सबसे बड़ी कमी है व्यक्ति की। अब वही व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा से वंचित हो जाता है और ये जरूर है हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें और दूसरी बात है कि हम अपने बच्चों को अच्छा सात्विक अन्न दें। अन्न से मन बनता है, मन से ही विचार बनता है। जैसा हम मन खाएंगे वैसा हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि अन्न जैसे खाता है वैसे व्यक्ति का मन बनता है। तब सबसे दूषित अन्न हो गया है। आज देखो कितना खाद्य पदार्थों में कितना मिलावट आती है, इसके लिए सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती है। जब तक हम इस तरह से अपने जीवन को नहीं अपनाएंगे, शुद्ध भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध संग में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद में हम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में महाराज जी के साथ में ये चर्चा जारी रखेंगे।